रात के लगभग 10 बज रहे थे। शहर की सड़कें धीरे धीरे शांत हो रही थीं। दुकानें बंद हो चुकी थीं और ठंडी हवा पूरे माहौल को सुस्त बना रही थी। लेकिन उन शांत सड़कों के बीच एक लड़का था जिसके अंदर बहुत शोर चल रहा था। उसका नाम था आरव। आरव एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। उसके पिता सरकारी कर्मचारी थे और मां गृहिणी। घर में बचपन से सिर्फ एक ही बात सिखाई गई थी, जिंदगी में वही करो जिससे समाज इज्जत दे। आरव पढ़ाई में अच्छा था। स्कूल में हमेशा अच्छे नंबर आते थे। रिश्तेदार उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। देखना, ये बड़ा होकर आईएएस बनेगा, बहुत होशियार लड़का है, माँ बाप का नाम रोशन करेगा। धीरे धीरे ये बातें तारीफ से ज्यादा बोझ बन गईं, क्योंकि सच तो ये था कि आरव कभी आईएएस बनना ही नहीं चाहता था। उसे लिखना पसंद था, कहानियां लिखना, लोगों की भावनाओं को शब्द देना। रात में छत पर बैठकर डायरी लिखना उसे किसी भी चीज से ज्यादा अच्छा लगता था। लेकिन उसने ये बात कभी किसी को नहीं बताई, क्योंकि उसे डर था लोग क्या कहेंगे। एक दिन कॉलेज में उसके प्रोफेसर ने कहा, आरव, तुम्हारी राइटिंग बहुत अलग है, तुम चाहो तो एक अच्छे लेखक बन सकते हो। उस दिन पहली बार किसी ने उसकी असली पसंद को पहचाना था। घर लौटते वक्त उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसे लगा शायद अब वो अपने सपनों के बारे में घर पर बात कर पाएगा। रात के खाने के बाद उसने हिम्मत जुटाई। पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पिता ने अखबार से नजर हटाए बिना कहा, बोलो। मुझे राइटिंग में इंटरेस्ट है, मैं स्टोरीज लिखना चाहता हूं। कुछ सेकंड के लिए पूरा कमरा शांत हो गया। फिर उसके पिता हल्का सा हंसे। स्टोरी लिखकर घर चलेगा? मां भी बीच में बोली, बेटा, शौक अपनी जगह होते हैं, करियर अपनी जगह। आरव चुप हो गया। अगले दिन से आरव ने खुद को बदलना शुरू कर दिया। उसने स्टोरीज लिखना कम कर दिया। डायरी अलमारी में बंद हो गई। अब उसके कमरे में सिर्फ कंपटीशन एग्जाम्स की किताबें थीं। धीरे धीरे उसने वो सब करना शुरू कर दिया जो लोग उससे चाहते थे। सुबह कोचिंग, दिन भर पढ़ाई, रात में मॉक टेस्ट्स। बाहर से सब सही लग रहा था, लेकिन अंदर वो हर दिन थोड़ा थोड़ा मर रहा था। कभी कभी रात में वो चुपके से अपनी पुरानी डायरी निकालता और कुछ पन्ने पढ़ता। उन पन्नों में उसका असली चेहरा था। एक ऐसा लड़का जो जिंदगी को महसूस करना चाहता था, सिर्फ जीना नहीं। लेकिन फिर वही आवाज उसके दिमाग में गूंजती, लोग क्या कहेंगे। समय बीतता गया। एक दिन उसके घर कुछ रिश्तेदार आए हुए थे। सब लोग हॉल में बैठे थे और हमेशा की तरह आरव की पढ़ाई की बातें हो रही थीं। अब तो यूपीएससी की तैयारी चल रही है ना? हां, उसके पिता गर्व से बोले। बस हमारा सपना है कि बेटा अफसर बने। आरव वहीं बैठा था। सब उसकी जिंदगी के फैसले कर रहे थे, लेकिन किसी ने उससे कभी नहीं पूछा कि वो चाहता क्या है। उसी दौरान उसकी छोटी बहन अनाया चुपचाप उसके पास आई और धीरे से बोली, भैया, आप खुश तो हो ना? उस सवाल ने आरव को अंदर तक हिला दिया, क्योंकि शायद बहुत समय बाद किसी ने उसकी खुशी के बारे में पूछा था। उसने मुस्कुराने की कोशिश की। हां, बिल्कुल। लेकिन उसकी आंखें सच बोल रही थीं। उस रात वो छत पर बैठा आसमान देख रहा था। पूरा शहर सो चुका था। तभी उसकी नजर सामने वाली बिल्डिंग की छत पर बैठी एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। वो बूढ़ा आदमी अकेले बैठा मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे किसी बात की चिंता ही ना हो। अगली कई दिनों तक आरव ने उसे वहीं देखा। हर रात वही शांति, वही सुकून। एक दिन आखिरकार आरव खुद को रोक नहीं पाया। वो उस बूढ़े आदमी के पास गया और पूछा, आप हमेशा इतनी शांत कैसी रहती हैं? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैंने बहुत पहले लोगों के हिसाब से जीना छोड़ दिया था। आरव कुछ पल चुप रहा। फिर उसने पूछा, लेकिन अगर हम लोगों की ना सुनी तो समाज हमें गलत समझता है। बूढ़ा आदमी हल्का सा हंसा। बेटा, समाज तुम्हें तब भी जज करेगा जब तुम अपने सपने छोड़ दोगे, और तब भी जब तुम उन्हें पूरा करोगी। फर्क सिर्फ इतना है कि दूसरे रास्ते में कम से कम तुम्हें खुद से शिकायत नहीं होगी। ये शब्द सीधे आरव के दिल में उतर गए। उस रात वो अपने कमरे में गया।
कई महीनों बाद उसने अपनी पुरानी डायरी निकाली। उसने पहला पन्ना खोला। हाथ कांप रही थी, लेकिन इस बार उसने लिखना शुरू किया। शायद जिंदगी का सबसे बड़ा डर असफलता नहीं, बल्कि वो जिंदगी जी लेना है जो कभी हमारी थी ही नहीं। अगले दिन से आरव ने खुद को बदलना शुरू कर दिया। उसने स्टोरीज लिखना कम कर दिया। डायरी अलमारी में बंद हो गई। अब उसके कमरे में सिर्फ कंपटीशन एग्जाम्स की किताबें थीं। धीरे धीरे उसने वो सब करना शुरू कर दिया जो लोग उससे चाहते थे। सुबह कोचिंग, दिन भर पढ़ाई, रात में मॉक टेस्ट्स। बाहर से सब सही लग रहा था, लेकिन अंदर वो हर दिन थोड़ा थोड़ा मर रहा था। कभी कभी रात में वो चुपके से अपनी पुरानी डायरी निकालता और कुछ पन्ने पढ़ता। उन पन्नों में उसका असली चेहरा था। एक ऐसा लड़का जो जिंदगी को महसूस करना चाहता था, सिर्फ जीना नहीं। लेकिन फिर वही आवाज उसके दिमाग में गूंजती, लोग क्या कहेंगे। समय बीतता गया। एक दिन उसके घर कुछ रिश्तेदार आए हुए थे। सब लोग हॉल में बैठे थे और हमेशा की तरह आरव की पढ़ाई की बातें हो रही थीं। अब तो यूपीएससी की तैयारी चल रही है ना? हां, उसके पिता गर्व से बोले। बस हमारा सपना है कि बेटा अफसर बने। आरव वहीं बैठा था। सब उसकी जिंदगी के फैसले कर रहे थे, लेकिन किसी ने उससे कभी नहीं पूछा कि वो चाहता क्या है। उसी दौरान उसकी छोटी बहन अनाया चुपचाप उसके पास आई और धीरे से बोली, भैया, आप खुश तो हो ना? उस सवाल ने आरव को अंदर तक हिला दिया, क्योंकि शायद बहुत समय बाद किसी ने उसकी खुशी के बारे में पूछा था। उसने मुस्कुराने की कोशिश की। हां, बिल्कुल। लेकिन उसकी आंखें सच बोल रही थीं। उस रात वो छत पर बैठा आसमान देख रहा था। पूरा शहर सो चुका था। तभी उसकी नजर सामने वाली बिल्डिंग की छत पर बैठी एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। वो बूढ़ा आदमी अकेले बैठा मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे किसी बात की चिंता ही ना हो। अगले कई दिनों तक आरव ने उसे वहीं देखा। हर रात वही शांति, वही सुकून। एक दिन आखिरकार आरव खुद को रोक नहीं पाया। वो उस बूढ़े आदमी के पास गया और पूछा, आप हमेशा इतनी शांत कैसी रहती हैं? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैंने बहुत पहले लोगों के हिसाब से जीना छोड़ दिया था। आरव कुछ पल चुप रहा। फिर उसने पूछा, लेकिन अगर हम लोगों की ना सुनी तो समाज हमें गलत समझता है। बूढ़ा आदमी हल्का सा हंसा। बेटा, समाज तुम्हें तब भी जज करेगा जब तुम अपने सपने छोड़ दोगे, और तब भी जब तुम उन्हें पूरा करोगी। फर्क सिर्फ इतना है कि दूसरे रास्ते में कम से कम तुम्हें खुद से शिकायत नहीं होगी। ये शब्द सीधे आरव के दिल में उतर गए। उस रात वो अपने कमरे में गया। कई महीनों बाद उसने अपनी पुरानी डायरी निकाली। उसने पहला पन्ना खोला। हाथ कांप रहे थे, लेकिन इस बार उसने लिखना शुरू किया। शायद जिंदगी का सबसे बड़ा डर असफलता नहीं, बल्कि वो जिंदगी जी लेना है जो कभी हमारी थी ही नहीं। आरव बस मुस्कुरा देता। वो किसी को समझा नहीं पा रहा था कि उसके अंदर कैसी लड़ाई चल रही है। एक तरफ परिवार की उम्मीदें थीं, दूसरी तरफ उसका अपना सपना, और सबसे बड़ी बात, डर। डर असफल होने का, डर लोगों के तानों का, डर अपने ही परिवार को निराश करने का। कुछ दिनों बाद कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक सेमिनार रखा गया। एक मोटिवेशनल स्पीकर आए थे। उन्होंने सब छात्रों से पूछा, यहां कितने लोग सच में वही कर रहे हैं जो वो करना चाहते हैं? पूरा हॉल शांत हो गया। एक ऐसा लड़का जो जिंदगी को महसूस करना चाहता था, सिर्फ जीना नहीं। लेकिन फिर वही आवाज उसके दिमाग में गूंजती, लोग क्या कहेंगे। समय बीतता गया। एक दिन उसके घर कुछ रिश्तेदार आए हुए थे। सब लोग हॉल में बैठे थे और हमेशा की तरह आरव की पढ़ाई की बातें हो रही थीं। अब तो यूपीएससी की तैयारी चल रही है ना? हां, उसके पिता गर्व से बोले। बस हमारा सपना है कि बेटा अफसर बने। आरव वहीं बैठा था। सब उसकी जिंदगी के फैसले कर रहे थे, लेकिन किसी ने उससे कभी नहीं पूछा कि वो चाहता क्या है। उसी दौरान उसकी छोटी बहन अनाया चुपचाप उसके पास आई और धीरे से बोली,
भैया, आप खुश तो हो ना? उस सवाल ने आरव को अंदर तक हिला दिया, क्योंकि शायद बहुत समय बाद किसी ने उसकी खुशी के बारे में पूछा था। उसने मुस्कुराने की कोशिश की। हां, बिल्कुल। लेकिन उसकी आंखें सच बोल रही थीं। उस रात वो छत पर बैठा आसमान देख रहा था। पूरा शहर सो चुका था। तभी उसकी नजर सामने वाली बिल्डिंग की छत पर बैठी एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। वो बूढ़ा आदमी अकेले बैठा मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे किसी बात की चिंता ही ना हो। अगले कई दिनों तक आरव ने उसे वहीं देखा। हर रात वही शांति, वही सुकून। एक दिन आखिरकार आरव खुद को रोक नहीं पाया। वो उस बूढ़े आदमी के पास गया और पूछा, आप हमेशा इतनी शांत कैसी रहती हैं? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैंने बहुत पहले लोगों के हिसाब से जीना छोड़ दिया था। आरव कुछ पल चुप रहा। फिर उसने पूछा, लेकिन अगर हम लोगों की ना सुनी तो समाज हमें गलत समझता है। बूढ़ा आदमी हल्का सा हंसा। बेटा, समाज तुम्हें तब भी जज करेगा जब तुम अपने सपने छोड़ दोगे, और तब भी जब तुम उन्हें पूरा करोगी। फर्क सिर्फ इतना है कि दूसरे रास्ते में कम से कम तुम्हें खुद से शिकायत नहीं होगी। ये शब्द सीधे आरव के दिल में उतर गए। उस रात वो अपने कमरे में गया। कई महीनों बाद उसने अपनी पुरानी डायरी निकाली। उसने पहला पन्ना खोला। हाथ कांप रहे थे, लेकिन इस बार उसने लिखना शुरू किया। शायद जिंदगी का सबसे बड़ा डर असफलता नहीं, बल्कि वो जिंदगी जी लेना है जो कभी हमारी थी ही नहीं। उस रात के बाद आरव की जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। वो बूढ़े आदमी की बातें बार बार उसके दिमाग में घूम रही थीं। समाज तुम्हें तब भी जज करेगा जब तुम अपने सपने छोड़ दोगे, और तब भी जब तुम उन्हें पूरा करोगे। पहली बार उसे एहसास हुआ कि शायद वो इतने सालों से दूसरों के सपने जी रहा था, लेकिन अपने लिए जीना इतना आसान नहीं था। अगली सुबह फिर वही दिनचर्या शुरू हुई। सुबह कोचिंग, करंट अफेयर्स, मॉक टेस्ट्स और घर वालों की उम्मीदें। लेकिन अब हर चीज उसे बोझ लगने लगी थी। क्लास में बैठा हुआ भी उसका मन कहीं और रहता। किताबों के पन्नों में उसे शब्द नहीं, सिर्फ दबाव दिखाई देता। उसका दोस्त विवान अक्सर उससे कहता, यार, तू पहले जैसा नहीं रहा,